इट इज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, है ना। क्लाइंट सर्वर मतलब क्या है कि यू आर द क्लाइंट, और आपको कुछ अगर से चाहिए तो यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग थ्रू योर वेब ब्राउजर। देन वेब ब्राउजर आपका सर्वर पे जाएगा, वहां से जो भी सर्विसेज आपको चाहिए उसको लेकर आप प्रोवाइड कर देगा। तो बिफोर इमर्जिंग क्लाउड कंप्यूटिंग देयर वाज अ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, है ना। इसका नहीं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद क्लाउड सर्वर कंप्यूटिंग आई है, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग पहले से ही एग्जिस्टेंस में थी। तो इफ अ सिंगल यूजर वांट टू एक्सेस स्पेसिफिक डेटा or run a program, then he or she need to connect to the server and then gain appropriate access, and then he or she can do his or business। जैसे मैंने पहले बताया आपको, वही चीज यहाँ लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कि आपको कुछ एक्सेस करना है, आपको अपना डेटा, आपको जीमेल पे लॉग इन करना है, देन आप वेब ब्राउजर यूज करते हैं जो क्लाइंट की तरह काम करता है, आपका एक थिन क्लाइंट है, उसको आप जीमेल सर्वर पे ले जाएगा, आप क्रेडेंशियल वहां से जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन डेटा उसका आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमारे पास क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग पहले से अवेलेबल। देन आफ्टर distributed computing came into picture। What is the meaning of distributed computing? In distributed computing, all the systems or all the computers are networked together and share their resource when needed। अब एक सिस्टम हमारे पास है, एक सिस्टम आप कहीं और बैठे हुए बिल्डिंग में, फिर कहीं लैन वैन ये सब सारी चीजें थी, फिर वाईफाई के थ्रू शेयरिंग स्टार्ट हो गई, इंटरनेट के थ्रू शेयरिंग स्टार्ट हो गई। तो ये सारी चीजें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में हो रही। तो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, देन on the basis of above computing, there was an emerge of cloud computing concept that are later implemented। मैंने पहले ही बताया था क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, इट ब्रिंग्स टुगेदर अ सेट ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी सो दैट यू कैन रन योर बिजनेस इन अ डिफरेंट वे। तो क्या हुआ, एट अराउंड 1961 जॉन मैकर्थी, एक पर्सन है जॉन मैकर्थी, उन्होंने एक MIT मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक लेक्चर दिया, एंड वहां पर उन्होंने बताया कि कंप्यूटिंग कैन बी सोल्ड लाइक यूटिलिटी, जस्ट लाइक अ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जैसे अभी आप करते क्या है, जैसे आपको पानी चाहिए होता है तो आप टैप खोला, आपने पानी आया, पानी लिया, चले। लाइट चाहिए, स्विच ऑन किया, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज की, स्विच ऑफ किया, लाइट। तो सिमिलर दैट पैटर्न कंप्यूटिंग भी ऐसी ही मिलेगी। उन्होंने ये सजेस्ट किया कंप्यूटिंग भी इस तरह की ही चीज होगी कि आपको चाहिए, आपने टैप ऑन किया, कंप्यूटिंग मिल गई, टैप ऑफ किया, कंप्यूटिंग आपने रिलीज कर दिया। तो जॉन मैकर्टी ने अराउंड 1961 में ये स्पीच में आपने कहा था। बट उस टाइम ये पॉसिबल उतना नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास अच्छे कंप्यूटर नहीं थे, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सब चीजें नहीं थी। बट एक कॉन्सेप्ट आ गया कि हाँ, कंप्यूटिंग भी आने वाले टाइम में इस तरीके से प्रोवाइड की जा सकती है। तो एनीवन हैविंग एनी डाउट इन एनी पॉइंट, ऑल दिस 5 पॉइंट जो आपके सामने है, किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते। देन 1999, 1961 के बाद 1999 में salesforce.com कंपनी है, that company started delivering of applications to user using a simple website। The applications were delivered to enterprises over the internet, and this way the dream of computing sold as a utility web। तो जब इंटरनेट वगैरह बहुत ही स्पीड के हो गए तो उसका यूज करके उन्होंने अपने अपने एप्लीकेशन को वेबसाइट के थ्रू देना शुरू कर दिया। ये application सारे काम करेगा, ये एप्लीकेशन फॉर दिस पर्पज ये एप्लीकेशन है। तो 1999 में इसका यूज होना शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इन 2002, तो 1961 के बाद 1999, देन 2002 अमेजन started अमेजन वेब सर्विस प्रोवाइडिंग सर्विस लाइक स्टोरेज S3 सिंपल स्टोरेज सॉल्यूशन। अमेजन का एक सर्विस है S3, एस कैपिटल एस और 3 न्यूमेरिक, तो एस स्टैंड 3 एस इस तरह का है, सिंपल, सेकंड एस मतलब स्टोरेज, थर्ड एस मीन सॉल्यूशन, S3 स्टोरेज सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया। कंप्यूटेशन एंड इवन ह्यूमन इंटेलिजेंस, हाउएवर ओनली स्टार्टिंग विद द लॉन्च ऑफ इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2 इन 2006, और ट्रूली कमर्शियल सर्विस ओपन टू एवरीबॉडी एग्जिस्ट। अभी आप देखते हैं कि अमेजन का सर्वर लेना है आपको, तो EC2 आप गए, वहां पे आपको सर्विस जो भी चीजें आपको चाहिए होंगी, कितने CPU चाहिए, कितनी रैम चाहिए, सब चीज ले। तो वही जो मैकर्थी ने कहा था, कंप्यूटिंग कैन बी अवेलेबल एज ए यूटिलिटी जस्ट लाइक योर गैस, योर वाटर, है ना, योर इलेक्ट्रिसिटी। तो जस्ट लाइक दैट कंप्यूटिंग इज आल्सो एज ए यूटिलिटी। तो अभी यहाँ पे इस चीज को मिल भी रहा है। इन 2009 गूगल एप्स also started to provide cloud computing enterprise applications।
Of course, all the big players are present in the cloud computing evolution, like Google, Amazon, Microsoft, IBM. सारे big player हैं. Somewhere later in 2009, Microsoft launched Windows, Azure, and companies like Oracle and HP have all joined the game. This proves that today cloud computing has become the main. तो ये आपकी हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. सारे पॉइंट्स आई थिंक सफिशिएंट है. प्लस वो फिगर बना दीजिएगा जो मैंने फिगर आपको दिया हुआ था नोट में. तो ये एक तरह का आपका हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग पे पूछे तो ये सारी चीजें आपको सीक्वेंस में पता होनी चाहिए. 1951 में मैकर्टी ने ये टर्म को क्वाइन किया, क्लाउड कंप्यूटिंग या कंप्यूटिंग एज ए यूनिट. तो बस सारी चीजें. देन आर्किटेक्चर. तो किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले वी मस्ट नो व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ दैट. तो क्लाउड आर्किटेक्चर क्या करता है? इट रिफर्स टू द वेरियस कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस, software capabilities, applications, and etc. And we will see later each and every architecture. These architectures are engineered to leverage the power of cloud resources to solve business problems. तो यहाँ देखिए बार बार वर्ड बिजनेस यूज हो रहा है. मैंने कहा भी है क्लाउड कंप्यूटिंग आया ही इसलिए है, कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आया. तो क्लाउड कंप्यूटिंग है कॉमर्शियल कैरेक्टरिस्टिक, है ना, आपके रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर. तो क्लाउड आर्किटेक्चर डिफाइंस द कंपोनेंट्स एज वेल एज द रिलेशनशिप अमंग द. तो क्या क्या कंपोनेंट होंगे उस आर्किटेक्चर में और उस कंपोनेंट्स के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकती है. तो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एंड इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर. क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू पार्ट, फ्रंट एंड एंड बैक एंड. क्योंकि सब में होता है, आप देखते हैं वेबसाइट वगैरह सब में फ्रंट एंड बैक एंड होता है. फ्रंट मतलब क्या होता है? द फ्रंट एंड इज यूज्ड बाय द क्लाइंट. इट कंटेन्स क्लाइंट साइड इंटरफेस एंड एप्लीकेशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म. द फ्रंट एंड इंक्लूड्स वेब सर्वर, क्रोम है, फायरफॉक्स है, आई इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेट्रा. थिन एंड फैट क्लाइंट, टैबलेट्स, मोबाइल डिवाइसेस, ये सब क्या फ्रंट एंड है. देन बैक एंड इज यूज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, ना, जो सर्विस दे रहा है, जो वर्चुअल मशीन को प्रोवाइड करा रहा है, स्टोरेज प्रोवाइड करा रहा है, नेटवर्क डिवाइसेस प्रोवाइड करा रहा है, दैट इज बैक एंड, जो सर्विस प्रोवाइडर है. इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस. जो भी रिसोर्सेज आपके हैं, स्टोरेज, कंप्यूटिंग, नेटवर्क डिवाइसेस, बैंडविड्थ. इट इंक्लूड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी मैकेनिज्म, वर्चुअल मशीन, डिप्लॉइंग मॉडल्स, सर्वर्स, ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म एक्सेट्रा. तो यहाँ ट्रैफिक मतलब क्या है कौन बताएगा? ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म मतलब, यस बताइए, एनीवन? अजय पाल, अजय पाल, sorry, users using the server. this is the meaning of traffic. I don't think so. ट्रैफिक का मतलब ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म. ऐसा नहीं कि जो ट्रैफिक गाड़ी वगैरह आ रही है इसका ट्रैफिक है. नेट इंटरनेट पे जो ट्रैफिक है, मतलब अगर से आपके एप्लीकेशन को 1 मिलियन लोग यूज कर रहे हैं, 1 मिलियन आपके यूजर्स तो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे इंटरनेट, तो वो ट्रैफिक है. उस ट्रैफिक की बात हो रही है. तो उस ट्रैफिक को आपको कंट्रोल कैसे करें? आपका सर्वर हैंग ना करे या सर्वर आपका स्लो ना हो, सबको सर्विस मिलती रहे. तो उसके लिए भी ट्रैफिक आप पढ़े होंगे, बहुत सारे पैकेट्स, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल पढ़े होंगे. पैकेट्स हैं, फ्रेम होते हैं, पैकेट्स होते हैं. पैकेट्स यस के सर, लिए बहुत यस सर. सारी है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, है ना. तो वो सारी चीजें हैं. तो वही मैकेनिज्म, उस तरह की मैकेनिज्म होगी. बाकी आपके मशीन्स, डिप्लॉइंग मॉडल्स मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड जो भी मॉडल होते हैं क्लाउड के. सिक्योरिटी मैकेनिज्म, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें, कितने लेवल का पासवर्ड लगा हुआ है इसमें, ये सब चीजें को इम्प्लीमेंट करना, ये बैकएंड का काम. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड आर कनेक्टेड टू द ईच अदर थ्रू अ नेटवर्क, जनरली यूजिंग द इंटरनेट कनेक्शन. ऑब्वियसली इंटरनेट नहीं होगा तो क्लाउड काम ही नहीं करेगा कोई भी एप्लीकेशन. तो दिस आर्किटेक्चर पिक्टोरियल व्यू वी कैन सी फ्रंट एंड लाइक क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, एंड देन इंटरनेट बीच के, दोनों के बीच में है. एंड देन मैनेजमेंट मीन्स रिसोर्स मैनेजमेंट, सिक्योरिटी पॉलिसी, देन एप्लीकेशन सर्विस, क्लाउड, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इधर. तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है. एप्लीकेशन सर्विस, रन टाइम, क्लाउड, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सब कंपोनेंट है ना. ये सब क्या है? आर्किटेक्चर के कंपोनेंट. तो इसी वन बाय वन फॉलोइंग कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट हमारे पास थे? फर्स्ट वन इज द क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे लिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल बॉटम पे जो है आपके स्टोरेज के नीचे. तो क्लाउड क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी, ये यहाँ पर है बिल्कुल टॉप पे, फ्रंट एंड है ना. क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो बिल्कुल टॉप पे फ्रंट एंड.
इसमें क्या है, इट इज फ्रंट कंपोनेंट, इट प्रोवाइड्स GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द क्लाउड। ऑब्वियसली आपका जो भी एप्लीकेशन है एक GUI टाइप का इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन में बी एनी सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म दैट कैन client wants to access. Service, a cloud service manages that which type of service you access according to the client's requirement. It offers following three types: software as a service, I think yes, software, PaaS, SaaS, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है। स्कोप क्या होता है यूजर का या क्लाइंट का, प्रोवाइडर का, मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसको तो देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल मैंने इसमें ऐड करते हैं, PaaS एंड IaaS। Then runtime cloud क्या होता है? Runtime cloud provides the execution and runtime environment to the virtual machine. This dynamically virtual machine can be created, can be destroyed, and the workload of one virtual machine can be transferred to the another virtual machine, so that we can put the virtual machine in the sleep mode or hibernate mode to save the energy. So all these kind of things can be done in runtime cloud. Okay. So there are so many virtual machine provisioning policies. How many virtual machine can be created? Which virtual machine should be keep idle? तो ये सब हैं आगे टेक्निकल पॉइंट इसके हैं, ये रिसर्च में यूज होते हैं, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। देन स्टोरेज, ऑब्वियसली स्टोरेज इज आल्सो रिक्वायर्ड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोवाइड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी इन द क्लाउड टू स्टोर मैनेज डेटा। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्कुल बॉटम पे था, जो मैंने बताया था अभी आपको पहले, इट प्रोवाइड्स सर्विस ऑन द होस्ट लेवल। होस्ट मतलब आपका बिल्कुल फिजिकल मशीन जो आपकी है ना, होस्ट लेवल, एप्लीकेशन लेवल एंड नेटवर्क लेवल। Includes hardware and software components such as server, storage, network devices, virtualization software, and other storage resources that are needed to support the cloud computing model. So this is the component. Then management, obviously आपको सारी चीज मैनेज करना पड़ेगा। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब एप्लीकेशन सर्विस, रन टाइम क्लाउड, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर सिक्योरिटी इश्यूज इन द बैकएंड एंड एस्टैब्लिश द कोऑर्डिनेशन अमंग देम। फिर जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करें जिससे हमारी सर्विस जो है वो यूजर तक बिल्कुल अच्छी पहुंचती है, तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो दिस पर लास्ट आई थिंक कंपोनेंट 7 कंपोनेंट। सिक्योरिटी, ऑब्वियसली सिक्योरिटी इज द एवरग्रीन प्रॉब्लम है ना। कोई भी डिवाइस आप बनाइए, कभी भी बनाइए, सिक्योरिटी हमेशा चाहिए होगी। तो सिक्योरिटी तो सब में है, चाहे क्लाउड हो, चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाए, चाहे आपके IoT हो, जितने भी आप नई टेक्नोलॉजी आएंगे, ब्लॉकचेन हो, सब में क्या होगी, सिक्योरिटी तो आपको इंश्योर करना ही करना। इंटरनेट, ऑब्वियसली विदाउट इंटरनेट आज के टाइम में कुछ पॉसिबल नहीं है, क्यों है नहीं ऐसा? तो कंपोनेंट तो इंटरनेट कंपोनेंट तो होना ही होना है। आप कोई भी एप्लीकेशन बना लीजिए तो इंटरनेट का एक कंपोनेंट होगा ही होगा, उसके बिना कोई सर्विस आप दे नहीं सकते। यहाँ से कोई बैठा एक्सेस करेगा तो विदाउट इंटरनेट वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो विदाउट इंटरनेट हम ये सब चीज़ इमेजिन नहीं कर सकते, ब्लॉकचेन, IoT, क्लाउड, इंटरनेट, मतलब ये मान के चलते हैं कि इंटरनेट तो है ही, है नहीं ऐसा। तो बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग और रेट कंप्यूटिंग मैंने कल बताया भी था, थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से बता देता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग यूज ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जैसे मैंने बताया आपको, क्लाइंट एक तरफ बैठा हुआ है, उसको सर्विस चाहिए, वो सर्वर की तरफ जाएगा, वहाँ सर्विस को अचीव हो जाएगी। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर एंड विथ पे एज यू गो प्राइस, है ना, पे पर यूज मॉडल, जितना यूज करेगा उतना उसको पे करना पड़ेगा। Cloud computing becomes a very popular option for organization by providing various advantages, including cost saving, means you don't need to invest upfront cost। upfront मतलब कैपिटल आपको बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, आप पैसे को बचा के रिसोर्स को रेंट पे ले सकते हैं, रेंट पे लेने के बाद उसको आप रिलीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, डेटा बैकअप, डिजास्टर रिकवरी एंड सिक्योरिटी। तो ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का एक सर्वे है कि इसमें देख लेते हैं, स्टोरेज भी है, मोबाइल डिवाइसेस भी हैं, यूजर्स भी हैं, सारी चीज, सर्वर भी आपके लगे हुए हैं। Git computing is also called distributed computing. It links multiple computing resources like PCs, workstations, storage elements, but यहाँ पे मोबाइल डिवाइस वगैरह नहीं, together and provides a mechanism to access them. The main advantages of Git computing are that it increases user productivity by providing transparent access to the resources and work can be complete more quickly. एक यहाँ पे देखिए ये डिफरेंस आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। It follows client server computing, it follows distributed nature. Second one, more flexible than Git computing. बहुत मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल है, बताइए कौन बताएगा? फ्लेक्सिबल मतलब Which is not able, which cannot be accessed. नो, इट इज नॉट मीनिंग फ्लेक्सिबल है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट फ्लेक्सिबल मतलब क्या हुआ?
क्लाउड कंप्यूटिंग मोर पोर्टेबल देन ग्रिड कंप्यूटिंग, इसका मतलब इलास्टिसिटी मैंने पढ़ाया था, इलास्टिसिटी, स्केलिंग अप, स्केलिंग डाउन, यू कैन ऐड योर रिसोर्सेज और यू कैन रिमूव योर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एट एनी टाइम। दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर? क्लियर है? फ्लेक्सिबल का मतलब ये हुआ कि आपको अगर से वर्चुअल मशीन और चाहिए होगी तो आप फौरन रिक्वेस्ट करेंगे, आपको वर्चुअल मशीन मिल जाएगी। ग्रिड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं, ठीक है? Okay, sir. तो यहाँ पे मतलब ये क्लाउड और ये ऑपरेट एज ए सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है या डिसेंट्रलाइज्ड है। क्लाउड सर्वर्स आर ओन्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। ग्रिड कंप्यूटिंग इट इज ओन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटिंग यूजर सर्विस लाइक IaaS, PaaS, SaaS, यहाँ पे क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइवेसी, ये सब आप देख लीजिएगा। सर्विस ओरिएंटेड है, फीचर ओरिएंटेड है। इट एक्सेस थ्रू स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल टू ग्रिड मिडलवेयर, ठीक है? तो सब डिफरेंस आप देख लीजिएगा। नाउ हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स, ना कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग काम करता है, इसको देख लेते हैं। कि अज्यूम दैट, एक एग्जांपल दिया है सिंपल, कि सपोज यू आर मैनेजर इन योर कंपनी, आप अपनी कंपनी में मैनेजर हैं। सपोज दैट यहाँ क्या लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव, जो भी आप डेजिग्नेशन ले लीजिए। इन अ बिग कॉर्पोरेशन, मान लीजिए अमेजन में आप काम कर रहे हैं। एंड योर पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड टू मेक श्योर दैट all of your employees have the right hardware and software they need to do their job. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जितने भी एम्प्लॉई हैं, all of them must have a right software, hardware and all other resources so that they can do their job in a proper way. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या होगी भी, मैनेजर आप हैं तो आपको ये सारी चीजें करनी है। किसी को लाइनक्स चाहिए, किसी को विंडो पे काम करना है, किसी को 8 GB रैम है, किसी का एप्लीकेशन ज़्यादा है तो उसको 12 GB रैम चाहिए। ये सब है कि नहीं आपके पास? सॉफ्टवेयर कौन कौन से चाहिए, लाइसेंस का है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है। ये लाइन क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं इस पे क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब। यस सर, क्लियर है। टू बाय कंप्यूटर्स फॉर एवरीवन इज नॉट इनफ। जाहिर सी बात है, अगर 100 एम्प्लॉई है, 100 को कंप्यूटर आप बाई करेंगे, ठीक है, बाई कर लिया आपने। उसके बाद you also have to purchase software as well as software licenses and then to provide these softwares to your employee as they require. तो 100 कंप्यूटर परचेस कर लिया आपने, फिर आपने सॉफ्टवेयर जो चाहिए होता है उसको परचेस किया। अब हम लोग ओएस आप यूज कर रहे हैं तो ओएस का पायरेट वर्जन आप यूज नहीं कर सकते, आपको परचेस करना पड़ेगा। फिर सॉफ्टवेयर कौन कौन से चाहिए, किसी को सैप चाहिए, किसी को मैटलैब चाहिए, किसी को आपका और जो फ्री नहीं है जिनको आप पैसे देके आप यूज कर सकते हैं वो चाहिए, टैबलियो चाहिए किसी को, तो सबको इंस्टॉल करना है, उसका लाइसेंस लेना है। तो ये आपको करना है। Whenever you hire a new employee, you need to buy more software or make sure your client software license always allows another user. तो ऑब्वियसली अगर से आपके एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं तो आपको नया सिस्टम परचेस करना पड़ेगा। ये सारी सिनारियो आपके पास है। अब यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे पड़ता है ये हम देखते हैं। इट इज सो यूजफुल स्ट्रेसफुल दैट यू हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी। इसको करने में बहुत पैसा खर्चा होगा। कैसे कम होगा पैसा, यहाँ देखिए। बट देयर मे बी अल्टरनेटिव वे। तो इसका अल्टरनेटिव वे क्या है? इंस्टीड ऑफ इंस्टॉलिंग अ सूट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर ईच कंप्यूटर, यू जस्ट नीड टू लोड वन एप्लीकेशन। जैसे अभी आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में बैंक का एप्लीकेशन रन करता है नहीं करता है? करता है ना? क्यों? बैंकिंग एप्लीकेशन होता है। या रेलवे में जाते हैं, रेल का एप्लीकेशन अलग है, सिस्टम अलग है। जब आप जाते हैं काउंटर पे जाकर आप जाते हैं तो वहाँ पे क्या हर सिस्टम का एप्लीकेशन नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सर्वर है, वहाँ पे वो एप्लीकेशन द एप्लीकेशन विल allow the employee to log in into web of all the program for their user that is required for his or her job. तो एप्लीकेशन कहीं और इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, आपको क्या किया गया है, वेब ब्राउजर से उसका एक्सेस दे दिया गया है और लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया गया। तो ऐसा नहीं कि आपको हर सिस्टम पे उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, ऐसा नहीं, ठीक है। आप कोई भी सिस्टम एक लिया, सर्वर बना दिया आपने, उस सर्वर पे जाके आपने उस सिस्टम को होस्ट कर दिया, उस एप्लीकेशन को होस्टिंग कर दी। अब उस एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हैं अलग अलग सिस्टम पे। and remote servers owned by another company and that will run everything from email to word processing to complex data analysis programs
इट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इट कुड चेंज द एंटायर कंप्यूटर इंडस्ट्री। तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सारे के सारे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट वर्जन उसका, ये सब वही मैनेज कर रहा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने बस उसका लाइसेंस परचेज कर लिया और उसके बाद कितने यूजर उस पर एक्टिव हो सकते हैं और उसके आप सारी चीजें रन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कंप्यूटिंग वगैरह हो रही है वो सब कहाँ पे हो रही है, सर्वर साइड पे हो रही है, आपके साइड पे नहीं हो रही है। ये आपको देखिए क्लाइंट कंप्यूटर है, देन डेटाबेस स्टोरेज है, कंट्रोल नोड, एप्लीकेशन सर्वर, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब सब कहाँ पे रन कर रहे हैं, सर्वर के साइड पे रन कर रहे हैं। अब बाकी आपको सिर्फ आपको कंप्यूटर चाहिए होगा और एक ब्राउजर चाहिए जिससे हेल्प है आपको एक्सेस कर। तो इन क्लाउड कंप्यूटर सिस्टम देयर इज सिग्निफिकेंट वर्कलोड शिफ्ट। तो सारा वर्कलोड शिफ्ट कहाँ चला गया, सर्वर में चला गया। लोकल कंप्यूटर्स हैव नो लॉन्गर टू डू ऑल द हेवी lifting when it comes to the run application, but cloud computing can handle that much heavy load easily and automatically. This is the, in layman term we can say that the working of cloud computing. Hardware and software demands on the user side decreases. The only thing the user computer requires to be able to run this cloud computing interface software of a system, which can be simple as a web browser, and the cloud network takes care of the rest. तो आपको वेब ब्राउजर चाहिए होगा, and with the help of web browser you can easily access all your application, all your necessary software and application. Now some applications of cloud computing. तो एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, किस किस फील्ड में, तो मेडिकल फील्ड में भी इसका एप्लीकेशन है, इंटरटेनमेंट में भी इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, और बहुत सारे फील्ड में इसका एप्लीकेशन। देखेंगे क्या क्या होता है, एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो फील्ड ऑफ आर्ट, बिजनेस, डेटा स्टोरेज, बैकअप सर्विसेज, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, मैनेजमेंट, सोशल नेटवर्किंग, और बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो मैंने कुछ लिख दिया है इसमें। द मोस्ट वाइडली यूज ये आपका है आर्ट एप्लीकेशन में क्या क्या हो सकता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स वेरियस आर्ट एप्लीकेशन फॉर क्विकली एंड इजी डिजाइन अट्रैक्टिव कार्ड्स, बुकलेट्स, इमेजेस। सम मोस्ट कॉमनली यूज क्लाउड एप्लीकेशन आर्ट एप्लीकेशन ये दिए हुए हैं। मूव एक एप्लीकेशन है, आप यूज कर सकते हैं नेट पे जाकर। मूव इज ऑन द बेस्ट क्लाउड आर्ट एप्लीकेशन। इट इज यूज फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग बिजनेस कार्ड, पोस्ट कार्ड एंड मिनी कार्ड। तो आप इसका एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। देन विस्ता प्रिंट, it allows us to easily design various printed marketing products such as business card, postcard, booklet, wedding invitation cards, etc. Adobe Creative Cloud, it is made for designers, artists, filmmakers, and other creative professionals. It is a suite of apps which include Photoshop, image editing, programming, Illustrator, design. और पढ़ लीजिएगा, आपसे पढ़ने की जरूरत हमको है नहीं, पढ़ लेंगे ना ये सब एप्लीकेशन। जी सर, पढ़ लेंगे सर। हाँ एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ क्या क्या सॉफ्टवेयर, बस नाम आप बता दिया मैंने, आपको चेक कर लीजिएगा जाकर नेट पे। मूव कैसे काम है, विस्टाप्रिंट क्या होता है, अगर से आप इंटरेस्टेड हैं कुछ चीज डिजाइन करने में, जिसका यूज कर। देन बिजनेस में क्या यूज होता है इसका देख लीजिए। बिजनेस में भी आपका कौन कौन सा है, माई मेल चिम्प ईमेल के लिए है, सेल्स फोर्स, इसको चैटर, ठीक है। देन बिट्रिक्स 24, पेपाल, पेपाल यूज किया किसी ने, क्यों? पेपल एक एप्लीकेशन है जैसे गूगल पे है नहीं सर। आपका। तो ये इंटरनेशनल वगैरह पेमेंट के यूज होता है पेपल। जब आप नहीं सर। सुना है सर। हाँ जब आप यहाँ से यूज करेंगे, पेमेंट करना कहीं अमेरिका में करना होगा आपको, तो फिर आप पेपल का यूज करके आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं पेपल ही है। तो ये सब बिजनेस के एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। देन फ्लैक है, क्विक बुक्स, डेटा स्टोरेज एंड बैकअप के लिए आपके पास जो एप्लीकेशन है box.com, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें आप मर्ज कर सकते हैं, जी सूट, ऑफिस 365, पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल। तो यूज आप चेक कीजिए नेट पे जाके, इसमें होता कुछ चीज आपको फ्री मिल जाए, कुछ स्टोरेज आपको फ्री मिल जाए, ठीक है। तो एप्लीकेशन तो आप लोग करते रहिएगा। मोजी है, देन करके सब चीजें हैं। गूगल जी सूट, बेस्ट क्लाउड स्टोरेज एंड बैकअप एप्लीकेशन, गूगल कैलेंडर, डॉक्स, फॉर्म्स, गूगल प्लस, हैंगआउट्स, सब एक साथ लाके कंबाइन कर दिया सारी चीजें। एजुकेशन में क्या क्या यूज हो सकता है, देखिए गूगल एप्स फॉर एजुकेशन ये बना हुआ है, और वेब बेस्ड ईमेल, कैलेंडर, डॉक्यूमेंट्स एंड कोलैबोरेटिव स्टडी, क्रोम बुक फॉर एजुकेशन। नाम सुना कभी ये सब, क्यों? यस बताइए। टैबलेट्स विद गूगल प्ले फॉर एजुकेशन, देन अमेजन वेब सर्विस इन एजुकेशन। तो सब एजुकेशन में सब अपनी कंपनी काम कर रहे हैं। इंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं आप, ऑनलाइन गेम्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप,
मैनेजमेंट में आपका ये सारी चीजें हैं, एप्लीकेशन टॉगल, एवर नोट, ये सब मैनेजमेंट वाले एप्लीकेशन है। आउटराइट, सोशल एप्लीकेशन, फेसबुक सब जानते हैं, सभी यूज करते होंगे, ट्विटर भी सब यूज करते हैं। यैमर, इसका नाम सुना नहीं होगा आपने, है ना? चेक कीजिए यूज करके कैसे करते हैं यैमर। लिंक्डइन, ये भी सब यूज करते होंगे, ये आपको दिखते हैं। ठीक है? ये सारी चीजें आज हमने पढ़ा, हिस्ट्री क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करता है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, बाकी सर्विस मॉडल, डिप्लॉयमेंट मॉडल, डेफिनेशन, ठीक है, ये सब चीज़ हम बता चुके हैं आपको। तो किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो अभी तक जो मैंने पढ़ा है, यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? सर ये स्लाइड्स अवेलेबल तो मिल जाएंगी? हाँ, स्लाइड्स मैं अभी शेयर कर दूंगा, जस्ट क्लास के बाद सर आज मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? ये स्लाइड्स में शेयर ओके सर। नहीं है, ये मैं शेयर कर दूंगा। तो बहुत कम लोग आए हैं बेटे, इतना कम स्ट्रेंथ कैसे है, बाकी लोग कहाँ हैं? बताइए, नहीं आए? इतने कम में कैसे काम चलेगा? आना पड़ेगा ना क्लास, अब तो क्लास ऑनलाइन ही होगी। 15 तक तो ऑनलाइन का ही ऑर्डर है, 15 तक ऑनलाइन क्लास करनी पड़ेगी। अच्छा ये बताइए, कंपाइलर वाले अभी हैं यहाँ पर, कौन कौन है?